जाटों का जो गढ़ कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लगातार हो रही महापंचायतों ने बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है। यही वजह है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं के साथ बैठक की थी कल और कहा था कि बीजेपी नेता भी खाप पंचायतों के पास जाएं और आज ही बैठकें हुई हैं। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। हर रोज पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बड़ी बड़ी महापंचायतों से बीजेपी की नींद उड़ गई है। सांगवान, दहिया, दलाल, बाल्यान जैसी बड़ी जाट खापों ने भी महापंचायत कर किसान आंदोलन का समर्थन किया है। बीजेपी को दिखने लगा है कि जाट लैंड में उसकी जमीन कमजोर पड़ने लगी है। राकेश टिकैत के आंसुओं ने बीजेपी का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। राकेश टिकैत भी जाटों की बाल्यान गोत्र से हैं, जिसके प्रमुख उनके भाई नरेश टिकैत हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह ने बीजेपी के जाट नेताओं को खाप पंचायतों को समझाने के लिए कहा है। एक अलग प्रकार का ये भ्रम पैदा करने की कोशिश एक सच्ची कौम में, एक भोली कौम में जिसे किसान कहते हैं, उनके मन में डालने की कोशिश की है। और हमारा ये फर्ज बनता है, क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं, हम सच्चाई जानते हैं कि इन बिलों से तो केवल लाभ होने वाला है किसानों को। उनके बीच में पहले भी हम जाते रहे, कोई नई बात नहीं है, फिर लगातार उनके बीच में जाएंगे और जो भ्रम है उसको दूर करेंगे। खाप पंचायत के जो मुखिया हैं वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सम्मानित हैं, हमारे घर के लोग हैं। अगर हमारे घर के लोगों के मन में कोई भ्रम है तो घर के लोगों से, परिवार के लोगों से बैठ के बातचीत करना और सच्चाई बताना कि साहब ये जो बिल हैं ये आपके जीवन में लाभ देने वाले हैं, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसको लाभ देने वाले हैं। सूत्रों की माने तो किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा लाभ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह के राष्ट्रीय लोकदल को मिल रहा है। जयंत चौधरी की महापंचायतों में जबरदस्त भीड़ आ रही है। बड़े जाट नेता कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देकर उन्होंने गलती कर ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में चौधरी अजीत सिंह को हरा देने वाले मुजफ्फरनगर के सांसद और मंत्री संजीव बाल्यान की डगर सबसे कठिन है। बुधवार को उन्होंने भी जाट नेताओं के साथ अपने घर में बैठक की। लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने बीजेपी की जाट मीटिंग को कास्ट वोट बैंक पॉलिटिक्स करार दिया है। सरकार को बैठक कर लें तो इससे बेहतर ये है कि बैठक करें कि किसान का जो मूल समस्या है उसका हल कैसे निकाला जाए। किसान की बात मानोगे नहीं, जात पात की बात करोगे, अब गोत्र की बात उछाल रहे हैं। अगर अमित शाह जी ये सोचते हैं कि गोत्र की बात करके, खाप की बात करके आप किसानों को मना लोगे, आप अभी तक किसान के मिजाज को समझ नहीं पाए। बीजेपी की जाट नेताओं की बैठक को राकेश टिकैत ने उनकी सरकार पर आखिरी कील करार दिया। अब ये खालिस्तानी बता रहे थे, अब ये नया सब ले आए जाट लैंड वाला। हाँ। यही इनका नाश का कारण बनेगा। अच्छा तो ये जो बांटने का काम कर रहे हैं यही इनका इलाज करेगा। ये गलत चीजें हैं, देश को तोड़ने का काम ना करेगी। पहले खालिस्तानी बताते थे, अब जाट लैंड बताने लगे। इसमें में कोई तमाम सारे नेता थे, संजीव बालियान थे, उसमें गलत चीज है कि आप किसानों को समझाइए। वो तो वही बताएंगे ना, क्या इनको उन्होंने ही वोट दी, दूसरी बिरादरी ने किसी ने वोट नहीं दी इनको। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट चौधरी अजीत सिंह को छोड़कर बीजेपी में चला गया था। बीजेपी को लगता है कि अगर मुसलमान और जाट वापस हो गए तो उन्हें 2022 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 40 सीटों का नुकसान हो सकता है। अगले महीने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है। बीजेपी को पता है कि अगर वाकई में 2022 की अच्छी तैयारी करनी है तो पंचायत चुनाव में अच्छा करना होगा, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यही वजह है कि जो तमाम महापंचायतें, खाप पंचायतों से बीजेपी का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए जाट नेता बैठे हैं और वापस खाप पंचायतों के पास जाएंगे, उनको मनाएंगे, समझाएंगे। लेकिन नजरें अगले महीने के पंचायत चुनाव पर। दिल्ली में सहयोगी रवि के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।